नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए, मैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। चलिए, यह ऑब्जेक्टिव 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, जल का वहन के लिए। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है, कवक में नहीं होगा, जंतु में तो नहीं होगा, परजीवियों में नहीं होगा। तो किस में होगा, हरे पेड़ पौधे में होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखिए मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है। उसके बाद हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी के लिए। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो देखिए मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ का अर्थ हुआ दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, दोनों मिल के 4 हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला नंबर कह रहा है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जड़ में तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, उसके बाद तना में भी नहीं होगा, फूल में भी नहीं होगा, किस में होगा, पत्ता में होगा। उसके बाद देखिए अब सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। सजीव में कह रहा है कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो देखिए सजीव में श्वसन भी होता है, हम लोग श्वसन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं और जनन भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्वपोषण। पेड़ पौधे स्वपोषण कहलाते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है मनुष्य में रुधिर छानता है। तो मनुष्य में रुधिर कौन छानता है। तो वुमेन संपुट, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। नहीं कहते हैं हम लोग जब दिल धड़कता है
तो देखिए कितनी बार ढरकता है, तो 72 बार ढरकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी कह रहा है, उत्सर्जी यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाला जो अंग है वो कौन नहीं है? तो देखिए फेफड़ा तो है, हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। यकृत भी है, उसके बाद वृक्क भी है, लेकिन अग्नाशय नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हृदय मुख्य अंग है, यानी कि हृदय का मुख्य अंग कौन है? तो परिवहन तंत्र है। हृदय का मुख्य अंग क्या है? परिवहन तंत्र। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है तो कितना होता है? 120/80 होता है। जैसे हम लोग जाते हैं बीपी चेक कराने, तो वहाँ पे क्या होता है, बीपी चेक करता है, तो अगर 120/80 हो तो हमारा सामान्य रहता है। अगर 130/70 हो जाए तो वह अधिक हो जाएगा। माने जैसे जैसे बढ़ेगा वो अधिक होगा और कम होगा तो कम होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं, रक्षी कोशिका पाई जाती है। तो रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो हम लोग श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए मनुष्य में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से होता है, लेकिन पाचन की क्रिया मुख से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जैसे हम लोग में यानी कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, उसी तरह पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला नंबर देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो देखिए कवक में मृतजीवी पोषण होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद रक्त क्या है? 25 नंबर में कह रहा है रक्त क्या है? तो रक्त कोशिका है कि ऊतक है कि पदार्थ है कि कोई नहीं? तो रक्त ऊतक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन 26 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड में कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। और केमिस्ट्री में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब मछली होता है, तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स, यानी कि हम लोग गलफड़ा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो पेड़ पौधों में होती है। मनुष्य में नहीं होता, पेड़ पौधे में होता है ग्लूकोज की प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि निष्कर्षण, निष्कासन होगा यहाँ पे, तो निष्कर्षण लिखा हुआ है, निष्कासन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्या है? श्वसन। क्या अनिवार्य है? श्वसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वह है श्वसन। श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन,
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो देखिए कोशिका झिल्ली अर्ध परागमय झिल्ली होती है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो सब कोई जानता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। यह भी बार बार पूछा गया है, यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगा, यानी कि आयरन की कमी हो जाएगा, तो कौन सा बीमारी होगा? तो इसमें एनीमिया हो जाता है। कौन सा बीमारी? एनीमिया हो जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये तो उपचयन है, बल अभी था। उसके बाद यह प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में होता है, रात में नहीं होता है। रात में सूर्य के प्रकाश नहीं रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 37 नंबर, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में फ्लोएम किसके लिए संवाहक होता है? भोजन पहुंचाने के लिए, ठीक है। फ्लोएम और उसके बाद जाइलम होता है। तो फ्लोएम का कार्य है पत्तियों के अंग अंग तक भोजन पहुंचाना, और उसके बाद जाइलम का कार्य होता है जल खनिज लवण को पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस रूप में, किसके साथ निकलता है? तो वह जल के साथ निकलता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में, हम लोग का जो रक्त होता है उसमें पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो देखिए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, इसे एस्टोमाटा भी कहा जाता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को सेवा करता रहूँगा। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।